अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक्स्ट एनिमेशन पे। तो सबसे पहले हम लोग जो है अब फ़ाइल बना ली, जो हम लोग शुरू में ही बना लेते हैं अगर डायरेक्ट ओपन करें। उसके बाद हमने यहाँ से टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ पे हमने टेक्स्ट कुछ अप्लाई किया। तो यहाँ पे हमने कुछ भी टेक्स्ट लिखा। अगर हमें इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो नीचे हमारे पास जो हमारी प्रॉपर्टीज़ की बार है उसमें हमारे पास आ जाएगा। हम लोग यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये मेरे पास इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मेरा जो फ्रेम बना हुआ है इसका, वो उसका साइज़ जो है हमारे पास वो छोटा है। तो हम लोग इसको भी रिसाइज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका साइज़ जितना हम लोग रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और सेंटर कर देते हैं। तो अब हमें जिस तरह हमने इमेज को जो है ब्रेक अपार्ट किया था, इसी तरह हम लोग अब जो है अपने टेक्स्ट को ब्रेक अपार्ट करेंगे तो ये एक एक पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब इससे होगा क्या, आप अब अलग अलग जो है अपने जो है यानी कि अगर एस हो गया, एच ए, उस पर अलग अलग एनिमेशन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग सारे सबको सेलेक्ट करके ब्रेक अपार्ट करने के बाद सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो सबकी अलग अलग लेयर हमें मिल जाएंगी। यानी कि यहाँ पे जितने भी थे हमारे पास ऑब्जेक्ट, उसकी अलग अलग लेयर्स हैं वो मिल जाएंगी। जिससे हमें क्या होगा कि हम लोग उस पर अलग अलग कलर भी लगा सकते हैं और अलग अलग जो है उसको फ्रेम के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अब ये देखिए ये नीचे आ गया था थोड़ा, तो इसको मैंने ऊपर कर दिया। तो इस हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बीच में गैप हो थोड़ा, तो गैप हो गया। इस तरह हम लोग जो है वो सेट कर सकते हैं। अब एनिमेशन की बारी आती है। एनिमेशन के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फेड इन फेड आउट का जो है हमारे पास, उसको हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे कि फेड इन फेड आउट नाम जो है हमारा फेड इन होगा और फेड आउट का इफेक्ट देगा। तो एक फ्रेम सेलेक्ट किया मैंने और सब यहाँ पे जो है डबल क्लिक करके जब ये ब्लैक हो जाए तो मैं नीचे ले आऊँगा ताकि सब पे एक साथ हमारा फ्रेम क्रिएट हो जाए। F6 से मैंने इस पर फ्रेम क्रिएट कर दिया। अब फ्रेम क्रिएट करने के बाद जो है मैं सब पे एक एक करके F8 प्रेस करता रहूँगा ताकि ये मुझे मूवी क्लिप बन जाए सारे। मुझे मूवी क्लिप बनाना है तो मुझे मूवी क्लिप पे टिक करके, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट मूवी क्लिप पे ही आता है, आपको अपना पॉइंट जो है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद ओके, इसी तरह सेकंड पे आके F8 प्रेस करेंगे, ओके, नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट आई के, ओके, और ये एच लास्ट में। अब जितने भी मैंने सिंबल्स क्रिएट किए हैं वो सारे सिंबल्स मेरे पास यहाँ पे आ गए। कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्लिक किया तो बता रहा है एस आ गया, एच आ गया और सीक्वेंस वाइज मेरे पास आ गए। अब करना है ये फेड इन करना है, तो मुझे राइट से बात है फेड इन के लिए जो है इन सबको रिमूव करना पड़ेगा। तो फेड इन में क्या होता है कि आपको नाम दिख रहा होता है फिर एकदम से वो चला जाता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसको अल्फ़ा सेलेक्ट करके इसकी वैल्यू जो है वो 0 कर दूँगा। तो ये देखें अब थोड़ा ये डिम हो गया। इसी तरह सबको मैं इसी तरह जो है वो अल्फ़ा सेलेक्ट करके एक दफ़ा जब हम वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं वो खुद ब खुद सेट हो जाएगी। अब जस्ट मुझे सेलेक्ट करके अल्फ़ा पे लाना है। इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया। जो नहीं होगा हमें पता चल जाएगा, उसका कलर डार्क आएगा, जो होता जाएगा उसका कलर डिम होता जाएगा। तो इससे पता चलता रहेगा कि हाँ हमारी जो है सब पे अप्लाई हो गया। अगर मैं इसको रन करके देखूँ तो यहाँ पे जो शेख लिखा हुआ आ रहा है वो एकदम ब्लिंक कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा लेट आए, यानी कि थोड़ा डिले हो, क्योंकि वो लास्ट फ्रेम पे जो है वो खुद ब खुद एक फ्रेम क्रिएट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे अब क्लिक करूँ तो ये चला गया और हमारे पास एक यानी कि बार बार नाम आ रहा है और बार बार नाम मेरा जा रहा है। इसके बाद हमारे पास जो तरीका है इसको स्मूथ करने का, एकदम ये तो बिल्कुल एक स्मूथ तरीके से आ रहा है। तो उस पर हम लोग मोशन ट्विन अप्लाई करके देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा। क्रिएट मोशन ट्विन। अब हम लोग इसको रन करते हैं तो अब बिल्कुल जिस तरह हमारा फेड इन फेड आउट का होता है उस तरह का ये हमें एक
इफ़ेक्ट जो है हमें प्रोवाइड कर रहा है। और लास्ट पे जो हम लोग इसको थोड़ा डिले करना चाहते हैं तो सारे फ्रेम को हम सेलेक्ट करके सारे फ्रेम को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और जो है इसको थोड़ा फ्रेम इंक्रीज़ कर देंगे, तो ये थोड़ा और स्लो से जो है ना फेड आउट होगा और एकदम से हमारा नाम वापस स्क्रीन पे आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, और सेकंड तरीका ये है कि हम ऑब्जेक्ट को जो है यानी कि जो हमारा फ्रेम है उसको पहले ले आए, यानी कि एस हमारे पास पहले आ जाए, फिर थोड़ी देर बाद हमारा एच गायब हो। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो है पहले हमारे पास सही मतलब एक बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरह हमारे पास अल्फ़ाबेट वर्ड होते हैं उस तरह मेरे पास एक अल्फ़ाबेट आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट फ्रेम पे वो हाइड हो जाएगा। एक हाइड होगा, फिर थोड़े आगे चल के दूसरा हाइड होगा, फिर इसी तरह थोड़ा आगे चल के तीसरा, फिर इसको यहीं रहने देते हैं, इसे थोड़ा सही है अपने फ्रेम पे, फिर एक और, फिर इसके बाद जो है वो आखिर का जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब इसको चला के देखते हैं तो देखिए पहले एस एच और ये पहले पूरा नाम हो रहा था, अब जो है वो स्लो सारी चीज़ें रिमूव हो रही हैं। तो इस तरह हम लोग जो है टैक्स पे एनिमेशन कर सकते हैं, जिस तरह भी आप सेलेक्ट करना चाहें। तो आगे चलते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है इस पे एक चीज़ और अप्लाई करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा अगर इसको हम ऊपर कर दें तो देखते हैं हमारे पास क्या इफ़ेक्ट होता है। जब हमने ऑब्जेक्ट को है ऊपर रखा अपने पहले वाले पे यानी कि फर्स्ट फ्रेम पे, तो वो ऑटोमेटिक अपनी लोकेशन पे क्यों आ रहा है? क्योंकि लास्ट ऑब्जेक्ट पे हमारा कहाँ पर था, एच अपनी पोजीशन पे, और हमने मोशन टू इन अप्लाई करी हुई, यानी कि हमने बोला उसको कि एच को हम लोग यहाँ से जो है वो यहाँ तक लाना है, तो वो खुद ही अपनी लोकेशन पे आ जाएगा, एंड तक अपनी लोकेशन पे खुद ही आ जाएगा। इस तरह हम लोग जो है सारे अल्फ़ाबेट को करा सकते हैं, यानी कि इसको ऊपर ले जाएं, इसको भी ऊपर ले जाएं, तो ये खुद ब खुद अपने लोकेशंस पे खुद ही आ जाएंगे, क्योंकि हमारा जो लास्ट फ्रेम है उस पे इनकी लोकेशन जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमने सीक्वेंस में रखी है, तो वो खुद ब खुद सीक्वेंस में आ जाते हैं। तो ये थी हमारे पास टेक्स्ट एनिमेशन। इसके थ्रू हम लोग डिफरेंट तरह से जो है अपने वर्ड्स को एनिमेट करा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।